अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है मॉडर्न फिज़िक्स का, और पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो है उनको हम स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दो पास्टुलेट्स बताए थे क्वांटम मैकेनिक्स में, जो एक वेव फंक्शन से रिलेटेड था और दूसरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये पास्टुलेट्स समझने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इन पास्टुलेट्स की बुनियाद पर ही या इन्हीं की डोमेन के अंदर रहकर हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है वो वर्क करते हैं। तो लिहाजा फिर हमें इन पास्टुलेट्स का आइडिया होना ज़रूरी है। अब थर्ड पास्टुलेट जो है वो क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ हैं जैसे पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, हम इनको मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, आप ये जो क्वांटिटीज़ हैं एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन, इनको एक्सपेरिमेंटली जो है आप मेजर कर सकते हैं। और ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेबल्स। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ के जिनको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकें उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेबल्स। ठीक है जी, तो कौन कौन सी क्वांटिटीज़? लाइक पोजीशन, मोमेंटम एंड एनर्जी। कैन बी measured, इसको हम मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। एंड these quantities are known as ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल्स क्यों? क्योंकि आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप किसी पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको ऑब्जर्वेबल्स का नाम देते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी जो ऑब्जर्व हो सकती हो, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आपको पता है ना फिजिकल क्वांटिटीज़ का, लेंथ, टाइम, मास, ये सारी क्या है? ये ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ हैं। तो इन सब ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेबल्स। ठीक है, तो जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है इसके अंदर ऑब्जर्वेबल जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं ऑर्डिनरी वेरिएबल से, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम इन ऑब्जर्वेबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स। यानी कि यही ऑब्जर्वेबल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी है, जिनको कि हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये इनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, तो क्लासिकल फिजिक्स में इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑर्डिनरी वेरिएबल से होती है। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं, क्वांटम वर्ल्ड के अंदर जाते हैं, तो वहां पर ये ऑब्जर्वेबल्स जो है ये ऑपरेटर्स बन जाते हैं। इन क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, ऑब्जर्वेबल्स रिप्रेजेंट होते हैं ऑर्डिनरी वेरिएबल्स। लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये रिप्रेजेंट होते हैं ऑपरेटर्स। तो इसका मतलब है कि जब आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाते हैं तो ऑब्जर्वेबल एक ऑपरेटर बन जाता है। और ऑपरेटर जो है उसका क्या काम होता है कि जब ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर एक्ट करता है तो वो ऑपरेटर उस फंक्शन पे एक्ट करने के बाद
कोई मेजरमेंट की वैल्यू देता है, ठीक है। यानी कि जब भी वो किसी फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो कोई नंबर देगा, कोई मेजरमेंट की वैल्यू जो है वो देगा, तो इसको हम ऑपरेटर जो है उसका नाम देते हैं। अभी हम इसको समझते हैं और ज़्यादा इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को कि ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर्स जो हैं ये वो क्वांटिटीज़ हैं जब ये ऑपरेट होती हैं वेव फंक्शन के ऊपर, तो ये क्या करती हैं, ये एक नया वेव फंक्शन दे देती हैं। यानी कि ऑपरेटर्स, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो आपका ऑब्जर्वेबल है ये ऑपरेटर बन जाता है, और ये ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है तो ऑपरेट होने के बाद एक नया वेव फंक्शन दे देता है। ऑपरेटर का मतलब होता है ऑपरेशन करना, यानी कि जब ये ऑपरेशन करता है, अपना ऑपरेशन किसी फंक्शन के ऊपर कंप्लीट करता है, तो उसके बाद हमें एक नया फंक्शन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स आर दोज क्वांटिटीज which when operate on a wave function they give a new wave function after their ऑपरेशन। तो ये अपने ऑपरेशन के बाद एक नया वेव फंक्शन जो है वो दे देते हैं। यानी कि ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर हैं आपके पास, एनर्जी मोमेंटम पोजीशन। तो ये एनर्जी मोमेंटम पोजीशन जब किसी वेव फंक्शन के ऊपर हम इनको अप्लाई करते हैं, इनको ऑपरेट करते हैं, जब इनका ऑपरेशन होता है तो उसके बाद ये एक नया वेव फंक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है हर ऑब्जर्वेबल के लिए। यानी कि ये जितने भी ऑब्जर्वेबल हैं, पोजीशन, मोमेंटम, टाइम, मास, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हर ऑब्जर्वेबल के लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, और वो मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है जब वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है तो वो उस वेव फंक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स every observable has a mathematical operator। तो हर ऑब्जर्वेबल के पास एक मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है वो होता है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जर्वेबल्स की, इनको हम ऑब्टेन करते हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ऑपरेटर्स की उनसे, जो कि हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, और जो वेव फंक्शन है ये हमारे पास ऑब्टेन्ड होता है कैसे, बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है जी, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है, वो मैथमेटिकल ऑपरेटर एक्चुअली मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ऑपरेटर्स की, उनको असाइन कर रहा होता है किसी वेरिएबल को, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपके पास पोजीशन अगर एक वेरिएबल है तो ये ऑब्जर्वेबल है, और जब ये ऑपरेटर बनेगा तो ऑपरेटर बनने के बाद इस ऑपरेटर की कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो है वो असाइन है इस वेरिएबल को, ठीक है। यानी कि ये ऑपरेटर जब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाएगा, ये वेरिएबल, तो ये ऑपरेटर बन जाएगा, और इस ऑपरेटर की कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। क्योंकि हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स डेवलप करना होता है
वो मैथमेटिक्स जो है उसके अंदर हम ऑब्जर्वेबल्स को ऑपरेटर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप जब भी क्वांटम मैकेनिक्स का मैथमेटिक्स करने लगते हैं तो वहाँ पर जितने ऑब्जर्वेबल्स होते हैं वो ऑपरेटर्स बन जाते हैं, और वो ऑपरेटर्स जो हैं उनके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि वेक्टर स्पेस जो होता है जिसके अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स को सॉल्व करते हैं, जिसको हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं, वो भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जितने ऑब्जर्वेबल्स होते हैं उस वेक्टर स्पेस के अंदर वो सारे एज ए ऑपरेटर के तौर पर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनके पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और हमें पता है कि वेव फंक्शन हम किसकी मदद से हासिल करते हैं। वेव फंक्शन, आपको इस बात का पता है कि वेव फंक्शन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो आपके पास वेव फंक्शन जो है वो आ जाता है। अब हमें इस बात का पता है कि जो प्लेन वेव होती है, प्लेन वेव जो है ये आपने पढ़ी हुई है सेकंड चैप्टर जो था वेव मोशन का, वेव एंड ऑसिलेशन का, उसके अंदर आपने प्लेन वेव पढ़ी थी और प्लेन वेव का सोल्यूशन पढ़ा था। तो सपोज करें हमारे पास एक प्लेन वेव है जो मूव कर रही है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो डिपेंड करेगी कोऑर्डिनेट्स ऑफ टाइम और पोजीशन के ऊपर। लिहाजा हम इसकी जो इक्वेशन उसको लिख सकते हैं प्लेन वेव इक्वेशन। प्लेन वेव इक्वेशन जो इसको हम लिख सकते हैं कि करली स्क्वायर वाई ओवर करली एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर करली स्क्वायर वाई ओवर करली टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें y जो है वो ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट है और t जो है वो टाइम और x पोजीशन है कि जिसके अंदर जो है आपकी वेव जो है वो मूव कर रही है। y जो है वो ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिंग का, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, और इस इक्वेशन का जर्नल सोल्यूशन जो है, ठीक है, इस इक्वेशन का आपने सोल्यूशन निकाला था। अगर आप याद करें तो आपने जो वेव वाला चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर में इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो आपने कैलकुलेट किया। तो अब यहाँ पर मैं नहीं उस सोल्यूशन को कैलकुलेट करूँगा, उस सोल्यूशन को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली इसका सोल्यूशन जो है वो राइट डाउन कर देता हूँ। तो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है इसको अगर हम राइट डाउन करें तो इसका सोल्यूशन हमारे पास y a e की पावर आयोटा ओमेगा इंटू माइनस आयोटा ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स ओवर v, ये इसका सोल्यूशन होगा। यहाँ पर a जो है ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है और ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, ठीक है। ए जो है ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है और ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है इसका प्लेन वेव का। v वेलोसिटी ऑफ द वेव है और x प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास का जनरल जो सोल्यूशन आएगा। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स हम y को, जो y है क्वांटम मैकेनिक्स अगर हम जाएं, इन क्वांटम मैकेनिक्स अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाएं तो हम y को वेव फंक्शन साई से रिप्लेस कर देंगे और हम ये सोल्यूशन लिख सकते हैं कि साई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्स ओवर वी। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। और इसमें हमें पता है कि अगर f जो है वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, ये जो ओमेगा है 2 पाई f, इसमें f क्या है, इसमें f फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और v वेलोसिटी है और वेलोसिटी वेव की हमें पता है कि बराबर होती है f लैम्डा की। तो अगर ये वाली वैल्यूज, ये वाली और ये वाली मैं यहां पर इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं
तो मेरे पास ये इक्वेशन जो है ये क्या फॉर्म लेगी, आप देखें कि साई ई के पावर माइनस एयोटा 2 पाई एफ टी माइनस एक्स ओवर एफ लैम्डा, वी की जगह पर मैंने एफ लैम्डा जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस 2 पाई आयोटा, एफ को अंदर ले जाएं, एफ टी माइनस एफ एक्स ओवर एफ लैम्डा, ये एफ से कैंसल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा साई ई की पावर माइनस 2 पाई आयोटा एफ टी माइनस एक्स ओवर लैम्डा। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब अगर हम इसको h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, तो साई मेरे पास e की पावर माइनस 2 पाई आयोटा ओवर h और एफ टी ओवर h माइनस एक्स ओवर h लैम्डा, ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा। सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करना है, ओहो फिर लिख लेते हैं, h से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो साई मेरे पास e की पावर माइनस 2 पाई आयोटा ओवर h एफ टी एच माइनस एक्स एच ओवर लैम्डा, ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके अंदर अगर E जो है, ठीक है, E जो है अगर वो एच एफ के बराबर है, E क्या टोटल एनर्जी है, E जो है वो हमारे पास टोटल एनर्जी है, ठीक है। E जो है वो एच एफ के बराबर है और हमारे पास P मोमेंटम वो H ओवर लैम्डा के बराबर है बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं E की पावर माइनस 2 पाई आयोटा, एच एफ की जगह पर आ जाएगा ई टी माइनस एच ओवर लैम्डा, ये आ जाएगा पी एक्स ओवर एच। ये इक्वेशन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर h ओवर 2 पाई जो है, ठीक है, h ओवर 2 पाई बराबर होता है h कट के, और इसको फिर लिहाजा h कट की अगर वैल्यू रखें तो साई हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा ओवर h कट ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है जी, ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास बन जाएगी साई ई की पावर, ठीक है। और इसके साथ जो है ये यहां पर ये एम्पलीट्यूड ए भी आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड ए भी है, तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं कि साई हमारे पास ए ई की पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है किसकी, एक वेव इक्विवेलेंट ऑफ ए फ्री पार्टिकल। ये एक फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन है। फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन, फ्री पार्टिकल का मतलब है कि इसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही, और इसका मोमेंटम p है अलोंग एक्स एक्सेस, और e जो है वो इसकी टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वेव फंक्शन हमने किस तरह कैलकुलेट किया है। ये वेव फंक्शन हमने कैलकुलेट किया है कि हमने प्लेन वेव जो है
उसका सोल्यूशन लिया है, क्योंकि ये वेव मैकेनिक्स है, ठीक है, ये वेव मैकेनिक्स है। तो हमने प्लेन वेव का सोल्यूशन लिया है और प्लेन वेव का सोल्यूशन लेकर एक फ्री पार्टिकल का, फ्री पार्टिकल मीन कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। फ्री पार्टिकल मींस नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही, फ्री पार्टिकल है। तो उस फ्री पार्टिकल की टोटल एनर्जी हमारे पास E है, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है और P उसका मोमेंटम है। तो ये हमारे पास वेव फंक्शन है और ये वेव फंक्शन क्या है, इस सिस्टम क्या है, एक फ्री पार्टिकल है, उसकी स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए ना, हमें स्टेट को डिस्क्राइब करना है, तो स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, वेव फंक्शन की। तो ये हमारे पास वेव फंक्शन है जो कि प्लेन वेव से हमारे पास बना है, ठीक है। अब आप अगर इस फ्री पार्टिकल का ये जो वेव फंक्शन साई आपने निकाला है, ये जो साई आपने वेव फंक्शन निकाला है, इस वेव फंक्शन साई को ये जो वेव फंक्शन है, अगर इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करली साई ओवर करली एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस आयोटा ओवर एच कट ए ई की पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो करली साई ओवर करली एक्स जो है ये मेरे पास आ जाएगा आयोटा ओवर एच कट। अच्छा, अब ये ए क्या है, ये ए, ये पूरी ये वाली चीज ये साई के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा ओवर एच कट, और यहां पर इसके साथ जो है इस जगह पर एक ये माइनस ये पी भी आएगा, ठीक है। तो ये आयोटा ओवर एच कट पी ऑफ साई, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। और चूंकि हम ये क्वांटम मैकेनिक्स लेके अंदर ले गए हैं तो इसके ऊपर कैप भी डाल दें, क्योंकि ये अब एनर्जी और मोमेंटम और पोजीशन ये सारे क्या बन गए हुए हैं, ये ऑपरेटर बन चुके हैं, ठीक है। दे बिकम द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो करली साई ओवर करली एक्स आयोटा ओवर एच कट हमारे पास पी साई के बराबर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू टी, तो करली साई ओवर करली टी हमारे पास माइनस आयोटा ओवर एच कट ई की पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो ये चीज फिर हमारे पास किसके बराबर है, साई के। तो इसका मतलब है कि करली साई ओवर करली टी माइनस आयोटा ओवर एच कट साई के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये दो रिलेशन आ गए, करली साई ओवर करली एक्स आयोटा ओवर एच कट पी ऑफ साई, और करली साई ओवर करली टी माइनस आयोटा ओवर एच कट साई। एक आया करली साई ओवर करली एक्स आयोटा ओवर एच कट पी ऑफ साई, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि पी ऑफ साई इज इक्वल टू एच कट ओवर आयोटा करली साई ओवर करली एक्स, ठीक है। और इसी तरह मैं ई ऑफ साई
को लिख सकता हूं, वो जो इक्वेशन ई ऑफ साई को माइनस एच कट ओवर आयोटा करली साई ओवर करली टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास अब आप देखें ई और पी, ई और पी क्या है, ई और पी जो है ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेबल जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। और आप देखें कि ई जो है हमारे पास, पी जो है वो हमारे पास ऑपरेटर है एच कट ओवर आयोटा करली ओवर करली एक्स, जो कि पोजीशन पे ऑपरेट होगा, और एनर्जी का ऑपरेटर माइनस एच कट ओवर आयोटा करली करली ओवर करली टी, और ये एनर्जी का जो है ये टाइम के ऊपर ऑपरेट होगा। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं एच कट ओवर आयोटा करली ओवर करली एक्स और एच कट आयोटा एच कट करली ओवर करली टी, ये क्या, ये ऑपरेटर्स हैं जिनको कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज करते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम पी एक्स एंड द टोटल एनर्जी ई। ये अभी हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर इसको जो है वो राइट डाउन किया है। ठीक है, इसको ये पी एक्स, यानी कि आपने ये वाला जो पी निकाला है आप इसको लिख सकते हैं पी एक्स ऑपरेटर एच कट ओवर आयोटा करली ओवर करली एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है इसको हम दूसरी डायमेंशंस के अंदर भी राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो मोमेंटम ऑपरेटर देखते हैं। तो मोमेंटम ऑपरेटर आप देखें क्लासिकल मैकेनिक्स में पी होता है एम वी के बराबर, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये क्या हो जाता है, पी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट करली ओवर करली आर, तीनों डायमेंशंस के अंदर। यहां पर आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम P को लिख सकते हैं P ऑफ X माइनस आयोटा एच कट करली ओवर करली X, P ऑफ Y माइनस आयोटा एच कट करली ओवर करली Y, और P ऑफ Z माइनस आयोटा एच कट करली ओवर करली Z। ये हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों डायमेंशंस के अंदर एक्स वाई और जेड में, और तीनों के अंदर अगर हम ये टोटल मोमेंटम देखें तो P हमारे पास, ठीक है जी, P आएगा P ऑफ एक्स, P ऑफ वाई प्लस P ऑफ जेड। तो इनको जमा कर दें आप तो माइनस आयोटा एच कट बाहर आ जाएगा, करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई प्लस करली ओवर करली जेड। ठीक है, अगर इन तीनों को ये आई यूनिट वेक्टर, ये जे यूनिट वेक्टर और ये जेड यूनिट वेक्टर, तो ये सारी चीज क्या बन जाएगी, ये सारी चीज जो है ये डेल ऑपरेटर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, डेल ऑपरेटर किसके बराबर होता है, करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जेड के, ये डेल ऑपरेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख लेंगे कि P इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल ऑपरेटर। ये हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर जो है वो निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह आप जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ऑपरेटर जो है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको भी करके देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर के।
इसको m से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर m, और m स्क्वायर v स्क्वायर जो है ये p स्क्वायर के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर ओवर 2m के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर p ऑपरेटर है, p ऑपरेटर है और p की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस एयोटा h कट डेल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस एयोटा h कट डेल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप यहां पर रखें तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर निकल आएगी। ठीक है जी, ये मेरे पास जो है ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर जो है वो निकल आएगा। तो देखें हमने यहां पर क्या किया, अभी मैं इसको अभी लेक्चर को एंड करता हूं और थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं। हमने आज तीसरा पास्टुलेट स्टडी किया और तीसरा पास्टुलेट जो है वो ये कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे ऑब्जर्वेबल्स जो हैं वो ऑपरेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो ऑपरेटर्स जो हैं जब फिर किसी वेव फंक्शन के ऊपर एक्ट करते हैं तो एक नया वेव फंक्शन हमें मिल जाता है। तो हमने अभी क्या देखा है, ये हमने इन ऑब्जर्वेबल्स को ऑपरेटर्स के अंदर कन्वर्ट करके देखा है। मैंने भी आपको 3 ऑपरेटर्स जो हैं वो कन्वर्ट करके बताए हैं। एक मैंने आपको मोमेंटम का ऑपरेटर बताया, एक मैंने आपको एनर्जी का ऑपरेटर बताया, और एक मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर जो है वो बताया। बाकी फिर हम कल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस, लीनियर ऑपरेटर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, फिर श्रोडिंगर इक्वेशन, इसको स्टडी करेंगे। ये सारी क्या है, दीज आर द फाउंडेशंस एंड फंडामेंटल्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। ये सब हम अभी उसका क्वांटम मैकेनिक्स का आगाज पढ़ रहे हैं, इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मैथमेटिक्स किस तरह करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आपका। अगर